छोटे से गांव बरगदपुर में एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कभी कभी तो किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। रोहन, जो कि एक पत्रकार था, उसने गांव वालों को यह बात कहते हुए सुन लिया। रोहन ने तय किया कि वो उस हवेली में रात बिताकर सच्चाई का पता लगाएगा और फिर सुबह गांव वालों को बताएगा। गांव वालों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन रोहन नहीं माना। उसने कहा कि वो वहाँ जाएगा और सच्चाई का पता लगाकर ही आएगा। रात के 11 बजे का समय था। रोहन हवेली की ओर गया। हवेली के बाहर अजीब सा सन्नाटा था। रोहन हवेली के अंदर गया। रोहन अपना वॉइस रिकॉर्डर साथ लेके गया था, जो भी आवाज़ हो तो उसमें रिकॉर्ड कर सके। दरवाज़ों पर तभी रोहन को एक कमरा दिखा। उसे खोलकर वो अंदर गया। कमरे के अंदर एक सोफ़ा जिस पे बहुत सारी मिट्टी पड़ी हुई थी। रोहन ने ध्यान से देखा तो सोफे पर एक औरत लाल साड़ी में बैठी हुई अपना सर हिला रही थी। उसका चेहरा काफ़ी धुंधला दिख रहा था। रोहन ये सब देखकर डर गया। रोहन, कौन हो तुम? उस औरत ने अजीब जवाब दिया और बोला, मैं इंतजार कर रही हूँ अपने बेटे का। रोहन डर गया, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए बोला, कौन है तुम्हारा बेटा? औरत हंसते हुए बोली। वो भी मुझे से ऐसे ही सवाल करता था, फिर मुझे छोड़कर चला गया और फिर कभी नहीं आया। रोहन डर गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। तभी दीवार पर लटकती हुई तस्वीर रोहन को नजर आई। उस तस्वीर में वही औरत की थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा जो हूबहू उसके जैसा ही था। रोहन ये सब देखकर डर गया। इतने में उस औरत की आवाज़ आई, तू मुझे छोड़कर नहीं चला गया था ना, अब तू वापस आया है, अब तू हमेशा के लिए यही रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देख कि रोहन का कुछ पता नहीं चला कि उसके साथ रात में क्या हुआ। गांव वाले कहते हैं, उस दिन के बाद से उस हवेली में दो जनों की आवाज़ें आने लगी। औरत के साथ साथ एक लड़के की भी आवाज़ आती थी, जो ज़ोर ज़ोर से माँ कहकर पुकारता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर और कमेंट भी कर दें। हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।